भाग दौड़ भरी जिंदगी है और रुकना मना है, पर दौड़ना क्या होता है ये बस रैली में आकर देखिए। 5:30 और 5:45 मिनट के बीच जिंदगी और सपनों का फासला होता है। ये 1600 मीटर हमारे लिए दौड़ नहीं है, बल्कि बचपन से लेकर अब तक का सबसे कठिन रेस है जिंदगी का, जहां हमें सिर्फ 1600 मीटर का दौड़ नहीं बल्कि जिंदगी का एक फासला तय करना पड़ता है। गुड और एक्सीलेंट के बीच में कितना गैप होता है ये बस पैर ही जानता है। धरती से आकाश तक दिखाई देने लगता है 1600 मीटर। पैर का तो खैर नहीं, लेकिन मन और दिल को समझाना पड़ता है कि नहीं दोस्त, बस एक कदम और, बस एक कदम। रैली में आदमी दौड़ता नहीं है, भागता है। वो भागता है ताकि उसका बेरोजगारी पीछा न कर सके। वो भागता है ताकि उसके घर में दोनों बहनों की अच्छे शादी हो सके। वो भागता है ताकि उसके छोटे भाई का हर सपना पूरा हो सके। वो भागता है ताकि समाज में कहीं ठहर सके। वो भागता है और बस भागते रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है और रुकना मना है। कम उम्र में जिम्मेदारी की समझ ही तो फौज है, और खुद को दरकिनार करके दूसरों को सुकून की जिंदगी देना ही तो एक फौजी का कर्तव्य है। ये रैली हम जैसे लोगों के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि जिंदगी का एक मिशन है। इतनी बार जा चुके हैं, इतने रोड नाप चुके हैं, जैसे लगता है ये खाली रोड नहीं, हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। ये चना, गुड़, दूध हमारी ताकत है, और गोल्ड स्टार के जूते नहीं, हमारे सफर के साथी हैं। ये ट्रैक के उतार चढ़ाव और जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे समझते हैं। ये पैर थक जाता है, लेकिन ये जूते नहीं थकते। वैसे जिंदगी और जूते में ज्यादा का फर्क नहीं होता, सिर्फ सोच का फर्क होता है। जितना सहेज कर रखेंगे ये उतने ही टिकाऊ होंगे। हाँ, बस सहेज के रखने का हुनर मालूम होना चाहिए। रैली निकालने के लिए आदमी को आदमी नहीं भूत बनना पड़ता है। मन में आए और झोला उठा के चल दिए, ऐसे में रैली नहीं निकलता साहब, सिर्फ वक्त निकलता है। क्योंकि रैली निकालने के लिए एक जिद की जरूरत होती है, एक ऐसी जिद जिसपे सारी उम्मीदें टिकी। आर्मी का फॉर्म, बीएसएफ का फॉर्म, सीआरपीएफ का फॉर्म चाहे किसी भी फोर्स का हो, यह फॉर्म सिर्फ फॉर्म नहीं, हम लोगों का सपना होता है। हम लोग फॉर्म भरते नहीं है बल्कि उसको फील करते हैं। जहां फॉर्म फिल करके हम ये एहसास होता है कि हम बाकियों से अलग हैं, हमारा ट्रैक अलग है, हमारा रेस अलग है, साला हमारा तो रूट ही अलग है। लोगों की जिंदगी में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और हमारी जिंदगी में पुलअप है और पुशअप्स है। हमारी जिंदगी चाइना के दीवार से खड़ी नहीं है बल्कि टफनिंग से भरी पड़ी। प्रेशर क्या होता है, कभी रैली अटेंड करने वाले लड़के को देखिए। कुकर इतने प्रेशर में फट सकता है, लेकिन एक रैली अटेंड करने वाला लड़का नहीं, क्योंकि मैट्रिक से ही उसको मोहल्ले और घर के लोगों का प्रेशर सहने का आदत है। उसको पता है कि मोहल्ले के लोग ठीक से पानी पीने नहीं देंगे और घर के लोग इतने आसानी से जीने नहीं देंगे। यह मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के बीच का पीरियड बहुत ही बेशर्म होता है। हर रोज जलील होना पड़ता है हम जैसे बेरोजगारों को। हर बार एक ही सवाल का जवाब देना पड़ता है, तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी करते रहोगे कि जॉब भी करोगे? कब खत्म होगा तैयारी? तैयारी तैयारी तैयारी, ये तैयारी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, चलते ही रहती है। पता नहीं कब तक चलेगी। दवाई की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन ये तैयारी की नहीं। जानते हैं, इस कपड़े पे लगे रंग का दाग धुल जाता है, पर बेरोजगारी का दाग, यह दाग आसानी से नहीं धुलता। इस चंद्रमे के जैसे लांछन लग जाता है। धरती पे जितना कष्ट बीमारी से है, उससे कहीं ज्यादा बेरोजगारी से है। सारे दुखों का कारण बस बेरोजगारी है। अच्छा, बीमारी का इलाज है, पहचान है, डॉक्टर है, पर इस बेरोजगारी का कोई माँ बाप नहीं। फॉर्म भरते रहिए, मरते रहिए, लगे रहिए जब तक उम्र है। फॉर्म और प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जहां फॉर्म के बारे में तो पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म, इसका कोई तय ठिकाना नहीं है।
टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ये बस रैली में आकर ही समझ में आता है। जब आदमी 2 सेकंड के लिए एंट्री गेट से आकर बहाली से आउट हो जाता है तो 1 मिनट में दुनिया और दुनियादारी समझ में आ जाती है। इंसान अंदर से टूट जाता है। फेफड़े की तरह ये आंखें भी फड़फड़ाने लगती है और पूरे शरीर में एक सुई सा चुभन महसूस होता है। और सच्चाई है भी है दोस्त कि यहाँ दौड़ अपने ही लोगों के बीच में है, कंपटीशन अपने ही साथियों से है। जब किसी एक को ही पछाड़ कर आगे बढ़ना हो, किसी एक को ही धकेल कर आगे बढ़ना हो, तो वो वहां रास्ते में कौन गिरा कौन संभला किसी को क्या फर्क पड़ता है। इसलिए दोस्त रुकना मत, झुकना मत, क्योंकि यहाँ जो एक बार गिरता है उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। फौज में भर्ती होने का जुनून और उस वर्दी को पाने का दीवानापन, यह बस वही जानता है जिसके नींदों में छोटे छोटे सपने होते हैं। एक आर्मी में भर्ती होने वाला लड़का अपनी सांसों के उफान से समझौता करता है और अपने दिल की धड़कनों को अपनी कदमों की गति से एडजस्ट करता है और एकाएक अपनी मासूम सी उम्र को झोंक देता है रोजगार की भट्टी में। और अपने पसीने के नमकीन घुटों को पीकर वो इस कदर खुद को रगड़ता है ताकि जिंदगी में जलेबी की तरह मिठास मिल सके, जिसके लिए वो दिन रात जलेबी की तरह घूमता फिरता है। ट्रेन के जनरल डब्बों में अधजगी आंखों में नींद का सपना लिए हुए देश के हर कोने का रैली अटेंड करते हैं। सुबह 5 बजे दौड़ने के लिए रात 1 बजे से लाइन में लगकर रेल बन जाते हैं। कहीं गिरते हैं तो कहीं गिरा दिए जाते हैं, कहीं 2 सेकंड के लिए हटा दिए जाते हैं। फिर भी कोशिशों का सिलसिला लगातार चलते रहता है और किसी एक दिन एक लंबी छलांग के साथ खुद की जिंदगी को पा लेते हैं। और फिर सिलेक्शन के बाद गांव को छोड़ते समय उसकी आंखें डबडबा जाती हैं, गला सूखने लगता है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसके पैर गांव छोड़ने को राजी नहीं होते। फिर वो याद करता है गांव की उन पथरीली सड़कों को जिस पे उसने पानी की तरह अपने पसीने को बहाया था। वो देखता है अपने गोल्ड स्टार के जूतों को जो एक प्रमाण है उसके परिश्रम का। फिर सहलाता है बड़े प्यार से अपने उस कामधेनु को जिसके दूध ने उसकी धमनियों में ताकत दी है। फिर देखता है अपने टूटे हुए छपरों को, फिर देखता है पिता के झुलसाए चेहरों को, माँ के फटे आंचल को जिसने कभी ममता की कमी नहीं होने दी। फिर देखता है अपने बहनों के सुनी हुई हथेली को जिन्हें समाज में पीले होने की जिद है। और फिर आंसू पोंछ के देखता है अपने कंधों को जिसमें समझदारी और जिम्मेवारी का वेट मेडिकल कैटेगरी से ज्यादा होता है।